प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। लखनऊ 1936 और फैजपुर 1936-37 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सभी दल चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बरार, बिहार, उड़ीसा तथा मद्रास में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया। बम्बई, असम तथा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस बहुमत से वंचित रह गई। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत में अपनी सरकार गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ मिलकर कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन किया। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार का गठन किया। बंगाल में मुस्लिम लीग तथा कृषक प्रजा पार्टी ने संयुक्त सरकार का गठन किया। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया, जिसे संसदीय उप समिति का नाम दिया गया। इसके सदस्य सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समय प्रांतों के प्रमुखों को प्रधानमंत्री कहा जाता था। कांग्रेस सरकार ने अपने 28 माह के संक्षिप्त शासनकाल में यह प्रमाणित कर दिया कि वह केवल जन संघर्षों के लिए ही जनता का नेतृत्व नहीं, बल्कि उनके हित में राज सत्ता का प्रयोग भी कर सकती है। इसी समय 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, राष्ट्रीय योजना समिति गठित की गई। इसके माध्यम से कांग्रेसी सरकारों ने योजना के विकास में हाथ बटाने के प्रयास किए। लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस प्रतिनिधियों की अनुमति के बिना ही यह घोषणा कर दी कि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल है। अतः इसके विरोध में कांग्रेस शासित प्रांतों की मंत्रिपरिषद ने कांग्रेस कार्य समिति की अनुमति के बाद त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस के मंत्रियों के त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुसलमानों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट का कालक्रम इस प्रकार है। पीरपुर रिपोर्ट जो 1938 में आई थी, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 और फजलुल हक रिपोर्ट